हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले ये बात मुझे बताइए कि लास्ट वीडियो किन किन लोगों ने नहीं देखा है। जिस लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले उनका काम ये है कि लास्ट वीडियो देख लें। उस वीडियो का जो लिंक है मैंने इस आई बटन में अटैच कर दिया है। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में जो पॉलिनोमियल हमने स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल जो क्लास 10 के लिए हमने स्टार्ट किया था, उसका जो बेसिक है मैंने उस लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। क्या क्या पढ़ाया है लास्ट वीडियो में? मैंने पढ़ाया है पॉलिनोमियल का मतलब बताया वहां पे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स मैंने बताए हैं वहां पर कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मैंने बताया है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये तीन जो बेसिक चीजें हैं पॉलिनोमियल के बारे में, वो पहली वीडियो में बता चुका हूं। इंट्रोडक्शन वीडियो है वो, है ना। तो जिस लोगों ने, जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो जाके देख ले। सो पहला काम ये है कि पहले वो जाके देखे वीडियो, उसके बाद इस वीडियो पे मूव ऑन करे। और आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो मतलब कि लास्ट वीडियो में हमने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरा और है आप सब लोगों से। सबसे पहले ये बताएं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझते हैं आप? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि कोई भी एक इक्वेशन या कोई भी एक एक्सप्रेशन हम ग्राफ पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आप सबको पता है कि 9th में हमने पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इन केस अगर नहीं पता है तो आज वो भी सीखेंगे। और जीरो का क्या मतलब होता है, कैसे हम बता पाएंगे कि कोई एक इक्वेशन ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करी है मैंने, तो उसमें कितने जीरोज हैं या कितने जीरोज नहीं है, ये सारी चीजें हम कैसे बता पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम यह है कि हम पहले ये सीख लें कि ग्राफ पर किसी एक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। मुझे पता है आप पढ़ के आए हो, बट उसका एक रिवीजन कर लेते हैं और फिर अपने टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो। सबसे पहले हमें यह देखना है कि एक इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी एक इक्वेशन का जीरो कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। पहले मुझे इस इक्वेशन का जीरो फाइंड आउट करके दिखाएं मुझे आप। 4x + 8 इस इक्वेशन का एक जीरो फाइंड आउट करके दिखाएं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे जीरो को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, तो क्या करना होता है कि px जो हमारा एक फंक्शन है, उसे हमें जीरो पुट करना होता है और इक्वेशन को एज इट इज ऐसे लिख देना होता है। तो 0 = 4x + 8। सो 4x = -8, x = -8/4, 4 2s are 8, so x = -2. So for the given equation, -2 is a zero। मतलब कि जो हमारा इक्वेशन है px = 4x + 8, जो हमारा एक ये पूरा फंक्शन है, उसके लिए जो जीरो जो हमारा फाइंड आउट होकर आया है, जो निकल के आया है, वो आया है x = -2। मीन्स कि -2 अगर मैं इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो वो हमारा हो जाएगा जीरो। यही बताया था लास्ट वीडियो में। सो -2 जो है गिवन इक्वेशन का जीरो है। इसे मैं एक साइड लिख लेता हूं अभी फिलहाल। -2 जो है हमारा जीरो है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि इस इक्वेशन को कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस ग्राफ पर। इस ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सो सब क्या होता है तरीका ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए? चलिए देख लेते हैं। लेट y = 4x + 8 ये इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन है। इसी के लिए तो -2 जो हमारा जीरो है, और इसी इक्वेशन को मुझे क्या करना है, इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना होता है, दो कॉलम बना लेते हैं। x का एक कॉलम और एक y का कॉलम। सो पहले मैं x को पुट करूंगा 0। पहले स्टेप में मैंने x को 0 पुट करा इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू उस टाइम पे क्या आ गई मेरी, यहां पे 0 हो जाएगा पूरा। सो +8 y की वैल्यू आ गई मेरी +8। अगेन मैं अब y को 0 पुट करूंगा ऊपर वाली इक्वेशन में, y को मैं 0 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए, y को अगर मैं पुट कर देता हूं 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी 4x + 8। मीन्स 4x = -8 और x = -2 आएगी ना, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो मैं यहां लिख देता हूं -2। जब मैंने y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई मेरी -2। ठीक है, सो
एक बार मैंने x को 0 पुट करा और एक बार मैंने y को पुट करा 0। ये क्या मैं बता रहा हूं आपको, किसी भी एक इक्वेशन को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए मैंने दो चीज करी कि x का एक कॉलम बना लिया, y का एक कॉलम बना लिया, और एक बार मैंने x को पुट करा 0 और एक बार मैंने y को पुट करा 0। सो कौन कौन से दो कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे मिल गया, पहला कोऑर्डिनेट मिला 0 8, यानी कि एक बार x 0 था तो y की वैल्यू आई थी 8, और दूसरा कोऑर्डिनेट मिला मुझे x जब -2 था तो y का वैल्यू आया 0। सो मुझे इस इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट मिल गए, यानी कि 0 और 8 और -2 और 0, यानी कि इनिशियल वैल्यू मिल गई और लास्ट वैल्यू मिल गई। अब देख लेते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है इस ग्राफ पर कहां पर लाई कर रहा है, ये देख लेते हैं हम। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 8, यानी कि x तो हमारा 0 जो यहां पे रहेगा, x तो हमारा 0 यहां पर ही है, और y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है, क्योंकि ये x और y होता है ना, x y। सो y की वैल्यू कितनी रखनी है, मुझे 8 रखनी है। तो यहाँ पर मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा इसे थोड़ा सा, इस ग्राफ को मुझे थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूं। चलिए ये -7 हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 8। सो y की वैल्यू 8 और x का 0, तो ये मेरा हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 0 और 8, मीन्स कि 0 मेरा x है और 8 जो 8 है मेरा y की वैल्यू है। सेकंड कोऑर्डिनेट हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं ग्राफ पेपर पर, यानी कि -2x में रहेगा और y जो रहेगा मेरा 0 रहेगा, यानी कि y 0 तो मेरा यही रहेगा, और जो x की वैल्यू है वो क्या करनी है मुझे, -2। सो यहां ये जो आएगा ये -2 इज फॉर x कोऑर्डिनेट। सो क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा मुझे लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सो दिस इज द y इज इक्वल टू 4x प्लस 8। सो जो स्ट्रेट लाइन आई है वो इक्वेशन किस इक्वेशन के लिए आई है, y इक्वल टू 4x प्लस 8, दैट इज जो एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जो एक लीनियर इक्वेशन होती है, वो ग्राफ पेपर ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करती है, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट होती है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा -2 और 0, और एक जो पॉइंट है मेरा वो है 0 और 8। सो y इक्वल टू 4x प्लस 8 के लिए जो मैंने ग्राफ पेपर पे अपने रिप्रेजेंट कर लिया एक लाइन को, वो है एक स्ट्रेट लाइन। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर तो मुझे 0 के बारे में बता रहे थे, अब ग्राफ पेपर पे हमें कुछ सिखा रहे हैं। नहीं, देखिए ये हो गया आपका, चलो मैं इसे इरेज नहीं करता हूँ, यहीं से बताता हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई हमारी जो है -2 और 0, और एक है 0 और 8, दो कोऑर्डिनेट निकले। अब आपने जो स्टार्टिंग में देखा था कि इस गिवन इक्वेशन के लिए हमारा 0 की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 की वैल्यू आ रही थी -2, 0 की वैल्यू आ रही थी -2, दैट इज x इज इक्वल टू -2 आ रहा था ना, जो गिवन इक्वेशन का हमने 0 निकाला था वो x प्लस टू -2 आ रहा था। अब जो हमने ग्राफ पेपर पे देखा बना करके अपना पूरा इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट करा ग्राफ पेपर पे, तो हम क्या देख रहे हैं कि x एक्सिस पर जो मेरा लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पर जो मेरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो कहां पर कर रहा है, -2 पे कर रहा है नहीं कर रहा है, -2 पे कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो ये इक्वेशन है, 4x प्लस 8, y इक्वल टू 4x प्लस 8, इसमें एक जीरो है, दैट इज x इक्वल टू -2। सो हमारी लाइन ने x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करा है, एक बार इंटरसेक्ट करा है। कहां पर करा है, -2 पर करा है। कहां पर करा है, -2 पर करा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल ग्राफ पेपर पर या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करते हुए x एक्सिस को जितनी भी बार इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज जितनी भी बार उसे काटेगा x एक्सिस को, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उतने ही उस इक्वेशन के, उतने ही उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे इस लाइन ने, इस इक्वेशन ने इस एक्सिस को, x एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करा है, मतलब कि इस इक्वेशन का एक 0 है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका 0 होगा, दैट इज -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इस इक्वेशन का जो है एक 0 होगा और उस 0 की वैल्यू होगी -2। आई होप आपको बात समझ में आई होगी क्या क्या मैंने समझाया। देखिए सबसे पहले मैंने आपको समझाया
कि मैंने क्या बोला कि इस इक्वेशन का पूरा एक जीरो निकाल दीजिए। हमने जो लास्ट वीडियो में जीरो निकालने का टेक्निक सीखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने जीरो निकाल दिया -2 निकालने के बाद अब इस सेम इक्वेशन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कहां पर, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं देख रहा हूं कि जो स्ट्रेट लाइन एक बनी है, एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्ट्रेट लाइन बनी है ग्राफ पर, उस स्ट्रेट लाइन ने ग्राफ के एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करा है, -2 पर करा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक गिवन इक्वेशन है, गिवन पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो होगा और उस जीरो की वैल्यू होगी -2। तो ये मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा आपको, देखिए एक एग्जांपल और मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है जिसके दो कोऑर्डिनेट है यानी कि 7, 2 एंड -5 और 0, -5 और 0। सो 7 और 2 कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने ग्राफ पेपर पर। 7 जो होना चाहिए मेरा x होना चाहिए और 2 जो होना चाहिए मेरा y होना चाहिए। तो 7 और 2 यानी कि ये जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये होगा 7 और 2। मैं इस लाइन को मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं क्योंकि इसका काम हो गया खत्म अभी। चलिए बात समझ आ गई। सो 7 और 2 पहला कोऑर्डिनेट मैंने क्या कर लिया, पॉइंट आउट कर लिया अपने ग्राफ पेपर पर। सेकंड क्या बोल रहा है, -5 और 0। सो -5 मेरा x होना चाहिए और 0 जो होना चाहिए मेरा y होना चाहिए। तो 0 तो मेरा y हो गया और -5 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 और 0, -5 और 0। अब इन दो पॉइंट को हम मिलाएंगे, अगर इन दो पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूं, देखिए कहां पे मिलता है जाकर, तो ये एक लाइन आ जाएगी कोई एक इक्वेशन जिनके दो कोऑर्डिनेट है, ये दो कोऑर्डिनेट है यानी कि 7 और 2 और ये है -5 और 0। तो इन दो कोऑर्डिनेट के लिए एक स्ट्रेट लाइन दिख गई मुझे, यानी कि 7 और 2 यहाँ पर x और y के लिए, और -5 और 0 यानी कि -5 और 0 ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब क्या देख पा रहे हैं आप कि जो स्ट्रेट लाइन ने x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करा है, -5 पर करा है। कितनी बार इंटरसेक्ट करा है, एक ही बार इंटरसेक्ट करा है ना, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है उसने कहां पर इंटरसेक्ट करा है, एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करा है और कहां पर किया है, -5 पर किया है। तो इससे जो भी एक इक्वेशन फॉर्म होगी उसका एक जीरो होगा और उस जीरो की वैल्यू होगी -5। वैल्यू ऑफ जीरो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ जीरो क्या हो जाएगी, -5। ठीक है ना, -5। ठीक है। सो ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। अब ये बात आती है कि सर जीरो हम क्यों निकाल रहे हैं, जीरो का यूज क्या है, जीरो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है किसी पॉलिनोमियल के लिए। देखिए इस बच्चों कि जीरो क्यों इंपॉर्टेंट है। जीरो से क्या होता है, हम किसी भी एक इक्वेशन या किसी भी एक पॉलिनोमियल के जो हम रूट्स निकालते हैं तो वो रूट्स निकालने में हमें आसानी हो जाती है अगर जीरो हमें पता होता है उस इक्वेशन का। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्यों निकालना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे काम करती है। आपने अगर सीएनसी मशीन का अगर नाम सुना होगा तो सीएनसी मशीन प्योरली आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही काम करती है। तो कोऑर्डिनेट हमें इसलिए निकालना जरूरी होता है, और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो यूज में आता है वो आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि उस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है वो अगर हमें पता लग जाता है तो हम उसके रूट्स आसानी से निकाल पाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया है एक लीनियर इक्वेशन के लिए। अगला जो मैं बताने जा रहा हूं वो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं एक ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा और उसके कितने जीरोज आएंगे, या जितनी भी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही उस जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो होंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी, देखते हैं क्या क्या होती है। सो जैसे अभी हमने लीनियर इक्वेशन का देखा है वैसे ही अभी हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ पर, और उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ग्राफ के एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर दिया है, और जितने भी टाइम्स वो कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे अभी हमने फाइंड आउट करा फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, वैसे ही अभी हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और पॉलिनोमियल क्या है, x² - 3x - 4। सो लेट y इज इक्वल टू x² - 3x - 4।
तो अब क्या करना है हमें, इसके जो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। पहले जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कि y की वैल्यू हम एक बार कुछ रखेंगे, एक बार कुछ रखेंगे, और उसी टाइम पे x की वैल्यू को भी हम क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, ताकि हमें कोऑर्डिनेट मिल जाए। जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे इस ग्राफ पर, और उन्हें कोऑर्डिनेट को हम मैच कर लेंगे और देख लेंगे क्या फिगर हमारा बनता है। ठीक है, सो यहाँ पर दो कॉलम बना लेते हैं, पहले x का और एक y का। ये दो कॉलम मैंने बना लिए हैं। तो पहले x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू हमने क्या पुट करी है, -2 पुट करी है ऊपर वाले पॉलिनोमियल में। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आती है कि -2 पुट करी है ना, सो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होने के बाद 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 2 6 -4, सो 6 और 4 10, -4 इज 6। तो वैल्यू है हमारी 6। जब मैंने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 मैंने पुट करा है, तो उस टाइम पे y की जो वैल्यू आई है मेरी आई है 6। नेक्स्ट हम चलते हैं -1 यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू हम -1 पुट कर लेते हैं। देखिए, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर पाएंगे अपने ग्राफ के लिए, आपका जो फिगर है या आपका जो भी फिगर बनना है ग्राफ पेपर पर, वो उतना ही एक्यूरेट आएगा। और जितने कम आपके कोऑर्डिनेट होंगे, आपका जो ग्राफ है उतना ही रफली बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपके कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसे पॉइंट आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या फिगर बनना है। तो इसलिए मैं -2 से मैंने स्टार्ट करा है। -2 से -1 0 1 2 3 ऐसे करते करते हम 5 से 6 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देंगे और फिर देख लेंगे कि हमारा क्या फिगर बनना है ग्राफ पर। सो -1 पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं जल्दी से। x की वैल्यू हम -1 पुट कर रहे हैं, सो -1 का स्क्वायर इज 1। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 3 1 3 देन -4। सो ये कितना हो गया, 3 1 प्लस 4, 4 - 4 इज 0। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। x की वैल्यू हमें अब क्या करनी है, पुट 0 करनी है। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 -4, y की वैल्यू आ गई -4। नेक्स्ट चलते हैं। तो x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, लेट अस 2 हम यहाँ पे कह देते हैं। हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख लेते हैं। 2 2 4 -3 2 6 -4। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई, क्योंकि 4 - 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, बस खाली -6। सो यहाँ पर आ जाएगा -6। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हम और फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम देखेंगे कि कौन सा फिगर हमारा निकल के आता है। सो x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 3। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 are 9 माइनस अगेन 3 3 are 9 -4। सो ये कितना हो गया, -4 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ से -4 आपका आंसर आ गया ना। सो -9 9 0 और -4। सो y की वैल्यू आ गई हमारी -4। ओके, बात समझ में आ गई। तो कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करे हैं, 1 2 3 4 5। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है हमारा -2 6। सेकंड क्या है, -1 और 0। थर्ड क्या है, 0 एंड -4। फोर्थ क्या है, 2 एंड -6। और फिफ्थ क्या है, 3 एंड -4। तो ये 5 कोऑर्डिनेट हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिए। अब इन कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, अपने ग्राफ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कहां पर ये आते हैं, कहां पर ये आते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। चलिए, हम कोऑर्डिनेट हमने क्या कर लिया है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया है। सो पहला कोऑर्डिनेट क्या था, -2 और 6, यानी कि x -2 और जो y होना चाहिए मेरा 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं मुझे दिख रहा है 6, यहाँ पे दिख रहा है -2, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पहला जो कोऑर्डिनेट है मेरा यहाँ पर आया। सो उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ -2 और 6। पहला कोऑर्डिनेट मैंने क्या कर लिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राफ पेपर। ये क्या दिखा रहा है कि -2 जो है मेरा x एक्सिस है और y जो है मेरा 6 है। सेकंड क्या है, -1 और 0। -1 और 0 कहां पर आएगा, -1 और 0 यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखिए y तो यहाँ पे 0 है और -1, यानी कि x की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, -1। सो सेकंड कोऑर्डिनेट मेरा जो है वो आ गया ये x एक्सिस पर -1 और 0। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है मेरा आ गया है ग्राफ पेपर पर। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है, x मेरा 0 होना चाहिए और y मेरा -4 होना चाहिए। x मेरा 0 होना चाहिए और y मेरा -4 होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है मुझे, ये रहा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा
x तो यहाँ पर 0 है और y मेरा -4 है। देखिए ना, x तो मेरा 0 यहाँ पर है ही, और y की क्या बोल रहा है वैल्यू, -4 बोल रहा है। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और -4। तो यहाँ पे कहीं मुझे दिखेगा अपना कोऑर्डिनेट। फोर्थ क्या हो जाएगा, 2 and -6, यानी कि 2 and -6 मतलब कि मेरा x तो प्लस का 2 होना चाहिए और y मेरा क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए। तो x तो मेरा प्लस का 2 ये रहा और y मेरा ये रहा। तो यहां पर कहीं क्या हो जाएगा मेरा 2 और -6, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा 2 और -6। जो फोर्थ कोऑर्डिनेट मेरा हो गया है, क्या हो गया है, 2 and -6। ठीक है, फिफ्थ की तरफ चलते हैं। 3 and -4, 3 and -4, यानी कि x मेरा प्लस का 3 और y जो है मेरा माइनस का 4 होना चाहिए। तो प्लस का 3 माइनस का 4 ये रहा, ए यहां पर हो गया ये +3 and -4। तो 5 कोऑर्डिनेट हमने क्या कर लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं। -2 6, -1 0, 0 -4, फोर्थ क्या था 2 and -6, और फिफ्थ क्या था हमारा 3 and -4। तो मेरा जो फिगर कुछ बन के आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से। ये हम इन पॉइंटों को मिलाते हुए जाएंगे, और ये मेरा फिगर कुछ ऐसे बन के आएगा। ठीक है ना, इस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो मेरा ग्राफ पेपर पर जो फिगर बनेगा वो एक स्माइलिंग फेस बनेगा, जो -2 6 से स्टार्ट होकर के यहां पर कोई आखिरी जो कोऑर्डिनेट होगा वहां पर एंड होगा। ठीक है, तो ये कोई भी एक आखिरी कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x y। अगर हम यहाँ पे और आगे तक कोऑर्डिनेट अपने फाइंड आउट करते तो हम ये वाला कोऑर्डिनेट भी अपना फाइंड आउट कर पाते। तो हमारा कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो इस फिगर को बोला जाता है पैराबोला। इस फिगर को बोला जाता है पैराबोला। या तो ये एक स्माइलिंग फेस की तरह बनता है या एक ये सैड फेस की तरह बनता है। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसके लिए जो हमारा पैराबोला बना है, जो हमारा ग्राफ बना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वो बना है एक स्माइलिंग फेस। इस स्माइलिंग फेस को बोला जाता है पैराबोला। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट किया है। एक बार किया है -x एक्सिस वाले रीजन में और एक बार किया है +x एक्सिस वाले रीजन में। तो 2 बार इंटरसेक्ट किया है, मींस कि इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2। क्यों हो जाएंगे 2? क्योंकि इस फिगर ने x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट किया स्टूडेंट। तो जितनी भी बार वो इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के 0 हो जाएंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ 0 होते हैं 2, यानी कि 2 बार इन्हें इंटरसेक्ट किया ना तो 2 हो जाएंगे। 2 और 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। ठीक है ना, सो 2 आपके 0 हो जाएंगे। क्या क्या वैल्यू हो जाएगी उनकी? एक तो हो जाएगी -1 और एक यहाँ पर जो इंटरसेक्ट किया है वो हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जो अपने अंदाजे से इंटरसेक्ट किया है तो वो 4 पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक तो -1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 4। अगर हम इसका निकालेंगे, दूसरा 0 निकालेंगे तो हमें माइनस के अलावा भी एक 0 मिल जाएगा जो कि प्लस के वैल्यू का होगा। 4 इसका 0 नहीं है, वो तो मैंने अंदाजे से निकालता हुआ यहां से जो फिगर को पास करते हुए दिखा दिया आपको समझाने के लिए। बाकी -1 एक 0 है और एक और 0 होगा इसका, वो हम निकाल लेंगे, उसमें कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो 2 0 होंगे क्योंकि 2 बार इन्हें इंटरसेक्ट किया है। एक 0 होगा -1 और एक 0 होगा प्लस वाला कोई भी एक, या कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। बात समझ में आ गई? यानी कि ये था आपका 0 का रिप्रेजेंटेशन। मतलब 0 को हम कैसे अपने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है 0 का? मतलब कि आपका जो भी फिगर बनेगा ग्राफ पर, उसने एक्स एक्सिस को जितनी भी बार इंटरसेक्ट किया है उतने ही उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? 0 होंगे। और 0 की वैल्यू क्या होंगी? जिस पॉइंट पर, जिस नंबर पर वो इंटरसेक्ट करेगा वही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, सो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। 0 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और यूज ऑफ 0 क्या होता है। इंपॉर्टेंस भी बहुत अच्छी है इसकी, मैंने बताया आपको क्यों हम इसे यूज करते हैं। कि क्योंकि ज्योमेट्रिकल जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं वेरियस इक्वेशंस का, पॉलिनोमियल्स का, वो निकालते हैं हम अपने वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, लाइक सीएनसी मशीनिंग के लिए और वेदर के लिए। जो ये बहुत सारी चीजें हैं अपने जो है अपने
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर वर्क करती है। उसके लिए हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं अपने उसका, और उसके लिए जो हमें जरूरत पड़ती है वो पड़ती है 0 की। ओके, सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा आज के लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अभी सीरीज है पूरी 10th क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी करा दूंगा आपको। सो आपको टेंस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिलता रहे इन वीडियोस का। और चैनल पे नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।